हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हम लोग देखा कि किस तरीके से हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके डेटा को शेयर कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जहाँ पर हम देख सकते हैं टेस्ट और सेट टेस्ट किस तरीके से हम लोग जो है एक कंपोनेंट से डायरेक्टली कितना भी लेवल डीप नेस्टेड कंपोनेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसके बारे में पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया वो आप जा करके देख लें। अभी यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा कि आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट पता है और क्यों हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग मैं कॉन्टेक्स्ट और हुक्स यूज़ करके मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि भी कैसे हम उन दोनों को साथ में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ पोस्ट होगा, और जिनके क्लिक के ऊपर हम लोग जिस पोस्ट पे क्लिक हुआ है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर एक डमी जहाँ पर रिस्पॉन्स हमें मिलता है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने पोस्ट पे एंड पॉइंट पे हिट किया, आप देख सकते हैं कि एरे ऑफ डेटा यहाँ पर आया, और जैसे अगर मैं कोई यहाँ ID यहाँ पर पास कर दूंगा तो सिर्फ मुझे उसी का ही पोस्ट यहाँ मिलेगा। डोंट वरी, मैं आप लोग जैसे हम लोग ये प्रोजेक्ट में ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग ने सेम जैसे पहले डायग्राम एक बनाया था, ये सेम चीज़ ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक पोस्ट लिस्टिंग करके यहाँ पर कंपोनेंट है, और यहाँ पर हम लोग के पास पोस्ट डिटेल करके कंपोनेंट है, राइट। तो यही सेम चीज़ करने वाले हैं हम लोग। पोस्ट लिस्ट में API कॉल करेंगे, ओके। जैसे ही API कॉल का रिस्पॉन्स आ जाएगा वो हम लोग यहाँ पर बेसिकली स्टोर को हम लोग पास कर देंगे वही डेटा, ठीक है। और क्योंकि वो स्टोर के पास एक्सेसिबल है रहेगा तो हम लोग जो है जैसे ही पोस्ट डिटेल को अगर चाहिए तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फ्लो होने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को API कॉल करके डेटा लेके आने की है, ओके। और उसके बाद में जैसे हमारे पास डेटा आ जाएगा वो हम लोग स्टोर को दे देंगे। और क्योंकि स्टोर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बाहर है इस कंपोनेंट के, तो अगर पोस्ट डिटेल उसको चाहिए तो वो उसे ले सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं किस तरीके से हम लोग बेसिक ग्लोबल स्टेट जैसा बना सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डायग्राम में भी जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट लिस्ट और पोस्ट डिटेल दोनों ही एक सिबलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि जैसे ये हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे कि पोस्ट लिस्ट कितना भी लेवल डीप है तो भी उसको डेटा जो एक्सेसिबल रहेगा, और पोस्ट डिटेल कितना भी लेवल डीप हो तो भी उसको एक्सेसिबल रहेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को दो स्टेट की ज़रूरत है। एक एरे जहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ यहाँ पर एरेज लिस्ट ऑफ पोस्ट यहाँ रहेंगी जिनके क्लिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिटेल दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक स्टेट रहेगा उसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ पोस्ट लिस्ट, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सेट पोस्ट लिस्ट, और यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह एक बेसिकली एक एम्प्टी एरे रहेगा फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं एक बेसिकली यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ जिसमें हम लोग नंबर रखेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्टेड पोस्ट ID, यहाँ पर मैं सेट सेलेक्टेड पोस्ट ID, और मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर नंबर होगा नल, यहाँ पर मैं नल्स का डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ रख देता हूँ। और इन दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मैं पास कर दूँगा पोस्ट और सेट पोस्ट, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग सेलेक्टेड पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पर पोस्ट लिस्ट पे हम लोग को API कॉल करना है, और मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसमें मैं डेटा पास कर दूँगा जो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट लिस्ट में मैं इसको यहाँ पर डेटा को फिलहाल कंसोल लॉग ही रखता हूँ ताकि हम लोग उसे देख सकें, पर ऑन क्लिक में हम लोग को ये चीज़ें नहीं रहेगी, मैं इसे रिमूव कर दूँगा, ओके। और ऑन क्लिक मेथड ही हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ये कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो जाता है मुझे API कॉल करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको यूज़ हुक यहाँ पर का कंसेप्ट नहीं पता है तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर आप जा करके सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पर कॉल करता हूँ जो, और मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा, और उसके सेकंड में पैरामीटर में यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे दे दूंगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक ही बार कॉल होगा, इसके बाद दोबारा नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पर अब मुझे API कॉल करके डेटा लेके आनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली फेच का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है जहाँ पर मुझे API कॉल करना है वो ये है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। डॉट देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बिकॉज आपको पता है फेच एक रिस्पॉन्स बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करूँगा रेस, और यहाँ पर होगा रेस
रेस जेसन, जो बेसिकली एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा बिकॉज हमारे रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर इसके आगे और डॉट देन यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जिसमें मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा जो मुझे चाहिए। ओके, और ये रिस्पॉन्स जो यहाँ पर मिल रहा है मैं इसके यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट रिस्पॉन्स यहाँ मिलेगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा। और कंसोल जैसे ओपन करते हैं आप यहाँ देखेंगे कि रिस्पॉन्स में हम लोगों को सारा एरे ऑफ डेटा यहाँ पर मिल जा रहा है, जो बेसिकली ये नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को एरे ऑफ डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हम लोगों को चाहिए जो रिस्पॉन्स मिला है, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर सेट पोस्ट लिस्ट फंक्शन है इसको मैं कॉल करके ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है रिस्पॉन्स में ये दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे डेटा का जो यहाँ पर कंसोल हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको आगे ये रिस्पॉन्स को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें पोस्ट लिस्ट और सेट पोस्ट लिस्ट मेथड है। आपको पता है क्यों मिल रहा है, बिकॉज हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पास किया है, प्रोवाइडर को दिया है, इस वजह से यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके हम लोगों को मिल जाएगा। अभी सिंपली यहाँ पर मैं इसको डेटा डॉट सेट पोस्ट लिस्ट कॉल कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज वो हम लोगों को मिल जाएगा और उसमें ये जो रिस्पॉन्स आ रही है वो मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और मैं फ़िलहाल ये जो लिखा हुआ है मैं उसका यहाँ से रिमूव कर दूंगा, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं। ओके, आप यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है मैं इसको यहाँ पर एक डेटा करके यहाँ पर ऐड कर दूँ ताकि आपको ये दिख सके। राइट, आप यहाँ देखेंगे कि मैं इसको यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं क्लियर करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो एरे है आप देख सकते हैं एम्प्टी एरे है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली 100 यहाँ पर वैल्यूज़ है, जो पोस्ट लिस्ट में 100 वैल्यूज़ हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर मिल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको मुझे यहाँ पर सिंपली लिस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिंपली मैं एक एरे प्रिंट करता हूँ डेटा डॉट पोस्ट लिस्ट और उसमें मैं मैप मेथड में यूज़ करूँगा। ठीक है, मैप मेथड में मैं ईच इंडिविजुअल डेटा पोस्ट लिस्ट पर मैं लूप और हो रहा हूँ और यहाँ पर मैं पोस्ट आइटम उसको यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर रिटर्न करूँगा li में, जो यहाँ पर बेसिकली पोस्ट आइटम डॉट टाइटल यहाँ पर प्रिंट होगा और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से एंड कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर लिस्ट एरे ऑफ लिस्ट आ गया आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो प्रिंट हो जा रहा है। राइट, तो अभी इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोगों ने यहाँ पर चाहिए, आप देख सकते हैं एपीआई कॉल तो हम लोग इसी कंपोनेंट में कर रहे हैं और उस डेटा को मैं यहाँ पर स्टेट में स्टोर कर सकता हूँ। पर आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग उसको यहाँ नहीं स्टोर कर रहे हैं, वो इस लिस्ट में यहाँ पर स्टोर हो रहा है विया कॉन्टेक्स्ट। इसका एडवांटेज ये है क्योंकि ये यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में है तो इजीली हम लोग इसको पोस्ट डिटेल को भी दे सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो अभी यहाँ पर मुझे सिंपली इस वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नहीं है। ओके, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ रही है जो यहाँ पर कह रहा है कि ये चेक रैंडम मैटर ऑफ पोस्ट लिस्ट। ओके, उसमें एक यूनिक की होना चाहिए, जो बेसिकली हम लोग जब भी लूप और करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच इंडिविजुअल लिस्ट को हम लोग जो है एक यूनिक नाम दे, जो फिलहाल मैं यहाँ पर पोस्ट आइटम डॉट आई डी दे रहता हूँ। बस इतना आपको मेक श्योर करना है कि वो यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पर मैं डिव की जगह इसको यूएल दे देता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर डिव नहीं चाहिए, वो यूएल चाहिए, इसके अंदर एल रहेगा तो प्रॉपर एचटीएमएल है वो। ऑलराइट, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये प्रॉपरली लिस्ट हमारा रेंडरिंग यहाँ पर हो गया। हम लोगों को ये चाहिए कि जैसे ही ये इस पर क्लिक हो हम लोग यहाँ पर एक नया डेटा यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इसके ऑन क्लिक यहाँ पर डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और हम लोगों को ये जो स्टेट है राइट जिसमें हम लोग यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि जो सिलेक्टेड पोस्ट लिस्ट है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर कैसे देख पाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट डेव टूल्स ओपन करूँगा, यहाँ पर आप मैं जैसे कॉन्टेक्स्ट ऐप में क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट में आप देख सकते हैं एरे हम लोगों को यहाँ मिल गया, पर यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टेट यहाँ पर नल है जो यहाँ पर ये सिलेक्टेड पोस्ट आईडी है। तो जैसे यूज़र क्लिक करता है हम लोगों को चाहिए कि इस सिलेक्टेड पोस्ट आईडी में वो पोस्ट का आईडी होना चाहिए जो यूज़र यहाँ पर क्लिक किया, और जैसे ही वो हो जाएगा हम लोगों को पोस्ट डिटेल को वही सेम चीज़ हम लोग पास कर देंगे ताकि वो एपीआई कॉल कर सके, यहाँ पर डेटा लेके आ सके। अभी मुझे यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है, मुझे सेलेक्टेड पोस्ट आईडी यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी पास कर देता हूँ बिकॉज उसी की यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों को डेटा डॉट, इसमें अभी हम लोगों को सिर्फ 2 आइटम नहीं यहाँ पर 3 आइटम हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा में हमें पोस्ट लिस्ट, सेट पोस्ट लिस्ट
और सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी भी यहाँ पर मिल जा रहा है। अभी सिंपली यहाँ पर LI पे ऑन क्लिक मुझे यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक में यहाँ पर मैं बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ दे देता हूँ और इसमें मैं डेटा डॉट सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी में सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी में मैं यहाँ पर पोस्ट आइटम डॉट ID यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, जिससे बेसिकली जिस LI पे हम लोग क्लिक करेंगे उसका ID वहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर डेव टूल्स है और मैं थोड़ा सा इसको इस पर ऐप पे क्लिक करता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ ताकि मुझे दिख सके। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एरे है और ये नल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट यहाँ पर चेंज होके ऑलराइट। सो डेव टूल्स का बेसिकली यहाँ पर ये अपडेट नहीं हो रहा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इधर भी मैं कंसोल लॉग करता हूँ ताकि हम लोगों से पता सके, बिकॉज यूजुअली जो ब्राउज़र का डेव टूल्स होता है उससे हम लोगों को पता चल जाता है, पर एक कोड सैंडबॉक्स कभी कभार बगी है थोड़ा, इस वजह से हम लोग को प्रॉब्ली नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट सिलेक्टेड पोस्ट आईडी में यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर कॉल होने पर यहाँ पर वो सेट हो रहा है नहीं। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग इधर ओपन कर देता हूँ, कंसोल टैब, और देख सकते हैं सिलेक्टेड पोस्ट आईडी यहाँ पर 4 है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं 1 है। मैं सेकंड वाले पे आप देख सकते हैं मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं 2 है, फिर 3 है। आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेट प्रॉपर अपडेट हो रहा है और ये रिएक्ट डेव टूल्स प्रॉब्ली शायद बगी है, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों को चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, नो वरीज। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों को पता चला कि इसके क्लिक के ऊपर हम लोगों को सेलेक्टेड पोस्ट आईडी यहाँ पर मिल जा रहा है। सो यहाँ पर मैं पोस्ट डिटेल को यहाँ पर मैं कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि वो पोस्ट अब प्रोवाइडर के यहाँ पर अंदर आ गया है। और क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर आ गया है तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर पास करेंगे वो उस पोस्ट डिटेल को भी एक्सेसिबल हो सकता है। तो वो हम लोग यहाँ पर इस पोस्ट डिटेल कंपोनेंट के अंदर जैसे हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया है वैसे मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर जो डेटा आ रहा है पोस्ट डेटा इक्वल से यहाँ पर यूज़ कॉन्टैक्ट्स और उसमें मैं यहाँ पर पोस्ट नाम तो दिया हमने यहाँ पर पोस्ट और कॉन्टैक्ट्स, उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा और हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली वो डेटा मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ और बाकी सारे कंसोल को यहाँ से मैं डिलीट मार दूंगा, उनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ये वाला जो पोस्ट लिस्ट वाला था, ओके, और जहाँ पर कहीं पर ही कंसोल लॉग नहीं है, ठीक है, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो हमें वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें मिलेंगी जो हम लोगों को पहले मिल रहा था, राइट। यहाँ पर हम लोगों को पोस्ट लिस्ट में एक एरे मिलेगा और सेलेक्टेड यहाँ पर सेलेक्टेड पोस्ट आईडी मिलेगा, ठीक है। पर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्टेड पोस्ट आईडी भी चाहिए ताकि हम लोग पता कर सकें कि कौन सा करंटली सेलेक्टेड पोस्ट आईडी क्या है और उससे डिटेक्ट करके हम लोग API कॉल करके पोस्ट डिटेल वहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेटा में हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्टेड पोस्ट आईडी नल है। पहले पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं री रेंडर हुआ जिसमें हम लोग को सेलेक्टेड पोस्ट आईडी अभी 1 है, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्टेड पोस्ट आईडी यहाँ पर मिल गया। अभी इसके बिहाफ पे हम लोग API कॉल करके यहाँ पर पोस्ट डिटेल में यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप ये खुद वीडियो को पॉज करके या आप खुद ट्राई कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्टेड पोस्ट आईडी मिल गया है, हम लोगों को सिर्फ ये चेक करना है कि ये नल है या नहीं, ठीक है। अगर ये नल है तो हमें API कॉल नहीं करना है बिकॉज कोई भी पोस्ट वहाँ पर अभी सेलेक्टेड नहीं है। जैसे ही पोस्ट आईडी कुछ भी नल के अलावा कोई और नंबर आता है तो उस एंड पॉइंट पे हम लोग API कॉल करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अवेलेबल है, हमें सिंपली यही सेम एंड पॉइंट पे कॉल करना है, बस आगे ID हम लोगों को अपेंड कर देना है। इस पर मैं API कॉल करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को अब पूरा पोस्ट लिस्ट नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर जो पोस्ट के लिए था वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल, ऑलराइट। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मैं चेंज करूँगा वैसे उस पोस्ट का डिटेल हमें मिल जाएगा, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर हम लोग इस पोस्ट डिटेल के अंदर यहाँ पर मैं API कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी मैं सेम यूज़ इफेक्ट को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ओके। कॉल बैक फंक्शन रहेगा और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे यहाँ पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे यहाँ कर रहे थे वही सेम करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करके इन पूरे को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर मुझे पोस्ट लिस्ट नहीं करना है बल्कि मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, ओके। और यहाँ पर मुझे ऐड अपेंड कर देना है जो पोस्ट आईडी मुझे मिल रहा है, तो डेटा डॉट सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी, ठीक है। पर यहाँ पर मुझे
यहाँ पर तभी एपीआई कॉल करना है जब सेलेक्टेड पोस्ट आईडी नल नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चेक ऐड कर देता हूँ, इफ़ डेटा सेट सेलेक्टेड पोस्ट आईडी के नॉट इक्वल टू नल। मैं स्पेसिफिक चेक यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर पोस्ट आईडी बिकॉज यहाँ पर नल जो है फॉल्सी वैल्यू है तो इस इफ़ के अंदर वो नहीं आएगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर एपीआई कॉल करूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता चला कि ये एपीआई कॉल तभी जाएगा जब यहाँ पर ये जो पोस्ट आईडी नल नहीं है। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं हुआ। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियली सेलेक्टेड आईडी नल है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वो इस इफ ब्लॉक के अंदर आया ही नहीं और ये एपीआई कॉल नहीं गया। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करके यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ देखें कि अब यहाँ पर हम लोगों को रिस्पॉन्स जो आप यहाँ देख रहे हो आपको प्रिंट नहीं, और उसका कारण ये है कि यहाँ पर यह है कि बिकॉज हमने यूज़ इफेक्ट में ये सेलेक्टेड पोस्ट आईडी डाला नहीं है। बिकॉज इनिशियली जब ये माउंट होता है तो अब यहाँ बिकॉज हमने यहाँ पर एम्प्टी एरे दिया है तो ये सिर्फ इसके अंदर जो कॉल बैक है वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, दोबारा नहीं होगा। पर हम यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि वो एक ही बार कॉल होगा, ठीक है, जब वो माउंट हो रहा है तो उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि डेटा सेलेक्ट आईडी नल होता है, तो इसलिए ये कॉल यहाँ जा ही नहीं रहा है। और जैसे हम लोग दोबारा क्लिक कर रहे हैं तभी भी वो कॉल नहीं जा रहा है बिकॉज ये चेंज के बाद यहाँ पर रन नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार हो रहा है। तो क्योंकि हम लोगों को चाहिए जब जब सेलेक्टेड पोस्ट आईडी अगर चेंज होता है तो हम लोगों को चाहिए कि ये कॉल बैक फंक्शन रन होना चाहिए, यूज़ इफेक्ट रन होना चाहिए और हमें डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ये डेटा जो सेलेक्टेड पोस्ट आईडी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और क्योंकि हमने उसको यहाँ पर एम्प्टी एरे के बजाय उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है तो जैसे ही ये चेंज होगा, ठीक है, ये एज अ डिपेंडेंसी के तौर पे काम करता है, वैसे ही यूज़ इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वापस चेक करेंगे कि अगर वो नल है या नहीं। अगर वो नल है तो कॉल नहीं जाएगा, अगर वो नल नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं हुआ। मैं क्लियर कर देता हूँ और पहले यहाँ पर नंबर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप यहाँ देखेंगे कि रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक नंबर है और उस नंबर हम लोग क्योंकि एक ट्रूटी वैल्यू है तो यहाँ पर एपीआई कॉल जा रहा है, ओके, और रिस्पॉन्स हमें मिल जा रहा है। तो चाहिए तो मैं रिस्पॉन्स को यहाँ पर फिलहाल प्रिंट भी कर सकता हूँ, ओके। आप यहाँ देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर डेटा यहाँ पर मिल जा रहा है, राइट, ग्रेट। सो अभी हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि ये जो डेटा है मैं इसको यहाँ पर सिंपली एक स्टेट में रख देता हूँ, यहाँ पर इसके लोकल स्टेट में, बिकॉज पोस्ट डिटेल इसका लोकल स्टेट में यहाँ पर बना सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसको दे दूँगा यूज़ स्टेट और मैं उसके यहाँ पर नल दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं चेक ऐड कर देता हूँ, ओके। और ये चेक यही रहेगा कि इफ़ यहाँ पर पोस्ट डिटेल जो है यहाँ पर इक्वल टू नल है, ठीक है, या फिर वो इक्वल टू यहाँ पर नल है, नल है यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू, ओके। और यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न करूँगा यहाँ पर एक डिव, जहाँ पर मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि प्लीज़ सेलेक्ट ए पोस्ट, ओके। और जैसे ही अगर वो नल यहाँ पर नहीं रहता है तो हम लोगों को यहाँ पर डेटा जो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अंदर मैं एक डिव यहाँ पर बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ लिखूँगा पोस्ट डिटेल डॉट टाइटल, ओके। और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट डिटेल डॉट बॉडी, राइट। एपीआई कॉल में देखिए क्या नाम दिया हुआ है, बॉडी दिया हुआ है, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं बॉडी दे रहता हूँ, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ए पोस्ट, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट डिटेल इनिशियली नल है, ओके। और हम लोग यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर सेट पोस्ट डिटेल कॉल करके उसमें रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे जो हम लोगों को मिल रहा है। और मैं कंसोल लॉग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ए पोस्ट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पर रेंडर हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता चल रहा है टाइटल वो कौन सा है। सो नो वरीज, मैं यहाँ पर सिंपली एक स्टाइल यहाँ पर इनलाइन स्टाइल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर बेसिकली मार्जिन टॉप यहाँ पर मैं 2 ऐड कर देता हूँ और बॉर्डर कलर यहाँ पर मैं सिंपली ब्लू, ओके।
बॉर्डर कलर की वजह से मैं बॉर्डर दे के यहाँ पर मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू इस तरीके से देता हूँ, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बॉडी है और यहाँ पर ये एक टाइटल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यूआई उतना अच्छा नहीं है, डोंट वरी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ईच इंडिविजुअल पोस्ट पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वैसे डेटा भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये डेटा जो पास हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये विया कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग डेटा इधर एज अ प्रॉप यहाँ पर पास नहीं कर। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर डेटा तो मैं एज अ प्रॉप भी यहाँ पर दे सकता था, राइट। अगर जो यहाँ पर पोस्ट लिस्ट है, सिलेक्टेड पोस्ट लिस्ट है, मैं यहाँ दे सकता था। पर एडवांटेज यहाँ पर ये है कि ये पोस्ट लिस्ट कितना भी लेवल डीप यहाँ पर हो सकता है, पर ये चीज़ वैसे का वैसे ही यहाँ पर चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक रैपर कॉम्पोनेंट यहाँ पर बना देता हूँ, जो यहाँ पर जो भी चिल्ड्रन उसको मिल रहा है उस चिल्ड्रन को यहाँ पर वो रेंडर करेगा, दैट्स इट। ओके, तो सिंपल सा एक रैपर कंपोनेंट है। इसको रैपर पोस्ट लिस्ट इस तरीके से दे देता हूँ, ओके। और उसके अंदर यहाँ पर मैं पोस्ट लिस्ट रेंडर होगा, ठीक है। और मैं इसको चिल्ड्रन को यहाँ से हटा देता, ज़रूरत नहीं। और मैं रैपर कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ पोस्ट लिस्ट, ओके। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा फंक्शनलिटी एज इज चलेगा, उसमें कुछ फ़र्क यहाँ पर आएगा ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पोस्ट लिस्ट को डेटा दे रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट लिस्ट इधर ही था, तो हमें ऐसा लग रहा था क्यों ना हम डायरेक्ट प्रॉप में उसको दे दें। पर आप यहाँ देखेंगे कि क्योंकि अब यहाँ पर एक और कंपोनेंट हमने बनाया और उसके अंदर यहाँ पर पोस्ट लिस्ट रेंडर हुआ, पर हमारी फंक्शनैलिटी किसी भी तरीके से ब्रेक यहाँ पर नहीं हुई। और उसका कारण ये कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि पोस्ट लिस्ट यहाँ पर रेंडर हो रहा है या कितना भी अंदर लेवल डीप में वो कंपोनेंट वहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके, बिकॉज आप देखेंगे कि ये जो डेटा यहाँ पर है एक तरीके से ग्लोबल स्टेट बन गया है और कहीं पर भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस चिल्ड्रन के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो रहे, तो ओके। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट और हुक साथ में यूज़ करके हम लोग एक ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जितने भी कोर कंसेप्ट है वो सारे हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और हम लोग को यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल सारा चीज़ें एक ही कंपोनेंट के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर क्लीन करके अलग अलग कंपोनेंट में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा क्लीन लुक यहाँ पर लगे। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टेट इस ऐप कंपोनेंट के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे स्टेट भी एक अलग कंपोनेंट के अंदर रहने चाहिए, ताकि इस ऐप के अंदर ये भी ना रहे। तो हम लोग रीफैक्टर करके देखेंगे कि इसको हम लोग मच बेटर तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।